तो मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया के हर स्त्री पुरुष को वो चरित्र पढ़ लेना चाहिए। इस 7 महीने की कथा में व्यासपीठ से हमने निवेदन किया था उस कथा का। मुझे तो इतनी प्यारी वह कथा लगती है। पति और पत्नी मिलकर के कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना कर लेते हैं। ये उस कथा में, ये महाभारत में भी एक कथा, लेकिन गणेश पुराण में एक कथा बहुत विस्तार पूर्वक उसका निवेदन किया गया। ये कहानी स्टोरी रूप में ये सब आप कथाएं जानते हैं। और हरिवंश पुराण के महात्म्य में ये कथा है, उसकी महिमा मतलब यानी उसकी महिमा में ये कथा है। हरिवंश पुराण की कथा ने इस वंश वृद्धि में कैसे रोहित जैसे उस पुत्र को जन्म दिया, जिसका चरित्र अभी आप सुनेंगे। धर्मान कुल राजाओं में जितने भी गुण होते हैं वो सब इस राजकुमार में है। 1 महीने की महोलियती मांगी, विश्वामित्र ने सब उतरवा लिया। एक फटा हुआ चिथड़ा राजा रानी अपने शरीर लज्जा को ढांकते हुए, और जब वह अवध से निकल रहे थे तो अयोध्या के नर नारी रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। कहते हैं राजन देखिए ये फलश्रुति है, जिनके घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, अम्बरीश राजा की कथा सुनकर, हरिश्चंद्र राजा की कथा सुनकर और सगर राजा की कथा सुनकर उसके घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। सगर राजा की वो कथा है, शायद इसमें आएगी कथा, जहां गंगा जी प्रकट हुई है। सगर राजा को 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। तो इस हरिवंश पुराण में यानी वंश वृद्धि के लिए इन कथानकों का वर्णन किया। राजा अम्बरीश की कथा इसलिए नहीं सुनाई है कि और कथाओं में आपने सुन रखी है, लेकिन फिर भी मैंने हल्के में भले ही 2.5 मिनट में सुनाई हो, लेकिन अम्बरीश राजा का नाम तो मैंने व्यासपीठ से लिया ही है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी इस वंश वृद्धि के लिए, क्योंकि इनको बड़े पापड़ बेलने पड़े। आप इतिहास पढ़िए, रोहित को जन्म देने में बड़ी बड़ी दिक्कतें और परेशानी आई, बड़ी मनौतियां मानी गई। देवराज इंद्र प्रकट हुए, वरुण देवता प्रकट हुए, फिर यज्ञ का आयोजन किया गया, कई यज्ञ किए, और उसके तत्पश्चात रोहित जैसा कुमार राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ है। इसलिए तो हम बार बार निवेदन करते हैं, पुत्र एक रत्न है और बच्चे बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होते हैं, और फिर वो बच्चे उबड़ खाबड़ निकल जाएं तो कष्ट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आज अवध की जनता रो रही थी, अंक में आंसू थे, सब रुदन कर रहे थे। कहते राजा साहब आप छोड़ के नहीं जाइए। विश्वामित्र वहां भी प्रकट हो गए और सबकी पीठ में लाठियों का प्रहार किया। ये परीक्षा का दौर था। राजा को चलते चलते 8 दिन हो गए। पति पत्नी और छोटा सा कुमार पुत्र रोहित पानी तक जिह्वा पर नहीं था, और संकल्प यह था कि 1 महीने के लिए तीनों का निर्जल हुआ। देखो अपनी इस भूमि पर कैसे कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं। 1 महीने का समय मांगा था 60 भार सोना चुकाने के लिए। 8 दिन हो गए, पानी की बूंद नहीं पी, क्योंकि राजा ने कहा था हे महात्मन, जब तक तुम्हारी दक्षिणा का चुकता नहीं हो जाएगा तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। और हमारे ग्रंथों में वो परिपाटी बनाई है, हमारे ग्रंथों में वो बनाया है कि यजमान जब अनुष्ठान कराता है तो वो जब तक ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं कर देता तब तक वो जल ग्रहण नहीं करता है पूर्णाहुति वाले दिन। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम श्याम। आंख में आंसू थे, रो पड़े, कहा मैं तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। 8 दिन हो गए थे, पानी लिया नहीं। विश्वामित्र खुद पानी लेकर के आए, राजा को कहा राजन जल पी लो, गर्दन हिला दी। पत्नी तारा को कहा देवी पानी पी लो, गर्दन हिला दी।
पुत्र रोहित को कहा पानी पी लो, तो रोहित ने जवाब दिया कहा हे महात्मा, मैं गीदड़ का पुत्र नहीं, मैं शेर का बेटा। रोहित ने जवाब दिया मेरी मां गीदड़ी नहीं है, मेरी मां सिंगनी है। हे महात्मन, मैं बालक हूं, अबोध हूं, छोटा हूं, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं तो सामने वाला आशीर्वाद देता है, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं पुत्र धर्म का पूर्णतया रूप से उसका मैं पालन कर सकूं। रोहित ने कहा हे महात्मा, जब तक माता पिता एक साधु की दक्षिणा नहीं चुका देंगे तब तक उनका ये छोटा सा कुमार जल ग्रहण नहीं करेगा। रोहित के साथ मैं एक बूंद पानी जिह्वा पर नहीं रखूंगा। बच्चे की आवाज सुन, बहुत छोटा था बालक, 5 वर्ष भी उम्र नहीं थी उसकी। माता पिता की आंखें भर आई। श्री विश्वामित्र वहां से चले गए। तत्पश्चात 28वां दिन था, काशी में पहुंचे। सोच रहे हैं कि देवी 2 दिन रह गए, दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हुई चुकाने की। आज तारा रो पड़ी। तारा ने कहा नाथ, मुझे किसी ब्राह्मण के घर में आप बिक्री कर दीजिए, मुझे बेच दीजिए, मैं फिर कभी न कभी मैं तुम्हें द्वारा मिल जाऊंगी। लेकिन धर्म चला गया, बात झूठी हो गई तो आपकी सत्यवादिता खंडित हो जाएगी। इस धरती पर तुम्हें सत्यवादी के नाम से, तुमने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, आप मेरा विक्रय कर दीजिए। हरिश्चंद्र राजा की आंखें भरी थी, आंख में आंसू आ गए, और वह चौराहे चौराहे पर कह रहे थे मैं आपदा से मारा हूं, मैं अपनी गृहिणी को बेचने को आया हूं काशी के बाजारों में, कोई खरीदने वाला हो तो मेरी पत्नी को कोई ले लो। ये है भारत। दूसरे देशों के पास धन हो सकता है, लेकिन भारत जैसा धर्म नहीं हो सकता। एक दक्षिणा चुकाने के लिए भारतीय राजा अपनी गृहिणी को लेकर खड़ा है, चौराहे पर बोल रहा है मेरी कोई पत्नी को खरीद लीजिए। उस समय एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने 20 भार मुद्राएं राजा को दी, और वह ब्राह्मण तारा को लेके चलने लगा। तो छोटे बालक रोहित ने मां की साड़ी पकड़ ली। कहा मां, मुझे नहीं ले चलोगे? मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। रुदन कर रहा था रोहित। तब उस ब्राह्मण के चरण तारा ने पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र का भी मूल्य दे दो, बेटे के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। ब्राह्मण ने 20 मुद्राएं उस बच्चे के लिए, 40 मुद्राएं वह देता हुआ और उस तारा को लेके गया। ब्राह्मण की घरवाली बड़ी खतरनाक थी, मारपीट करती थी तो बहुत डांट लगाती। इतने में वो विश्वामित्र आ गए, सोना ले गए 40 भार, 20 बकाया था, अंतिम दिन था आज महीने का। वो फिर विश्वामित्र आ गए और कहा दक्षिणा की उधारी पूरी कीजिए। कहा गुरुदेव, सूर्यास्त बाद में होगा, दक्षिणा आपके पास होगी। चौराहे चौराहे पर हरिश्चंद्र बोल रहे थे भैया यहां मुझे कोई खरीदने वाला हो वो मुझे ले लीजिए। उस समय एक डोम, मरघटों पर काम करने वाला, मरघटों का मालिक, वह वहां पर आया। उसका नाम था कालू।
ऊपर से लेके तलवे तक कालिया, बिल्कुल कारी खारोच की तरह। उसको भयंकर उसका भेष देख करके लोग भयभीत होते थे। उसने हरिश्चंद्र का 20 भार सोना उस महात्मा को दिया, मरघट के ऊपर डोटी लगाई, कहा कफन है वो मेरा होगा, सत्तू होगा वो तेरा होगा। पानी तक नहीं पिया हरिश्चंद्र ने। देखो धर्म को बचाने के लिए कितने कष्ट सहन किए हैं। एक दिन की बात थी, वह ब्राह्मणी का जल भरने को गई थी। कौन? तारा। शरीर इतना कृशाय हो चुका था, इतना कमजोर हो चुका था, मटका उठता नहीं था। उसी घाट पर हरिश्चंद्र आए थे। देखा, कहा नाथ एक बार मेरा घड़ा उठवा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा इस समय तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तुम एक ब्राह्मण के घर में हो और मैं एक डोम के यहां नौकरी कर रहा हूं, तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं इन हाथों से इस घड़े को नहीं छू सकता। मैं विधि बता देता हूं, पानी में नीचे झुक करके पानी का सहारा लेकर के और ये मटका कंधे पर आ जाएगा। तो जैसे ही वो नीचे के लिए झुकी, स्वयं भगवान सत्यनारायण ने मटका उठाकर तारा के कंधे पर रख दिया। तारा घर पहुंची। तारा को काम दिया गया है आटा पीसने के लिए, लेकिन धन्य है तारा, वो तो जैसे ही वो चक्की का डंडा पकड़ती है, भगवान अचक से उसका हाथ अलग कर देते हैं। मेरे प्रभु रात रात भर तारा की जगह पर खुद चकिया चलाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। ये वह तारा है जिसने हरिवंश पुराण की कथा सुनी थी, रोहित जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए। तो इस ग्रंथ के मालिक तो नारायण हैं, क्यों नहीं चकिया चलाएंगे। उन्होंने रोज वह चक्की चलाते हैं। रोहित को सेवा दी गई, रोज फूल लेने को जाता है पूजा के लिए इस ब्राह्मण के घर। एक दिन की बात, जो ही वह गया तो सर्प ने उसका दंशन किया, बच्चे की मौत हो गई। लोग दौड़ते हुए आए और आके सूचना दी है। तारा ने सुना, छाती पीटने लगी और वह उस बगीचे में गई। मृत बच्चे को छाती से लिपटा करके इधर उधर दौड़ रही है, व्याकुल हो गई, बड़ी परेशान हो गई। तब विश्वामित्र ने उस डोम कालू को जाके कहा, नगर में एक चांडालिनी आ गई है जो बच्चों को खाती है, जिंदे बच्चों को मार मार के खाती है, इसलिए शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जाए। कालू ने कहा, मेरे पास में एक हरिया नाम का व्यक्ति है, वो इसके हरिचंद्र, वह इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इधर वह तारा अपने बच्चे को लेके वही मरघट तक पहुंच चुकी थी, हरिश्चंद्र के पास, और चीख करके कहा, स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम? हाँ, क्या बात है? सांप के दंशन से पुत्र रोहित की मौत हुई है। मैं प्रार्थना करती हूं मुझे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। धन्य हरिश्चंद्र। और कहा, तारा इस समय पति और पत्नी का संबंध नहीं, इस समय मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, धर्म का पालन कर, इसलिए मेरा धर्म इसी में ही है कि बिना कफन के मैं तुम्हारे पुत्र की अर्थी यहां जलने नहीं दूंगा। मेरे भाग का सत्तू है वो छोड़ दूंगा, लेकिन मालिक के साथ दगा नहीं होगा, कफन तो मालिक का। इसलिए हम इसे जलने नहीं देंगे। इतने में विश्वामित्र उस डोम को लेकर के वहां आ गए। कहा, वो यही है। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी और कहा, इस डांकनी के टुकड़े टुकड़े तुझे करने होंगे। रो पड़े हरिश्चंद्र। कहा, मालिक साहब ये काम मुझसे मत कराइए। कहा, तुमने कहा था जब तेरा 20 भार सोना चुकाने की बात थी, इसलिए तो तू हमारे यहां नौकरी कर रहा है। तूने कहा था मालिक साहब जो तुम कहोगे वही करूंगा, तो ये करो। तब हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी आंख से काली पट्टी बांध दीजिए, ये दृश्य मुझे दिखे नहीं।
हरिश्चंद्र के माथे से काली पट्टी बांधी गई आंखों से, और हाथ में तलवार ली और तारा सामने खड़ी हुई थी। और जैसे ही हरिश्चंद्र तारा की गर्दन के ऊपर तलवार का प्रहार करने को उद्यत हुए, उसी समय संपूर्ण देवता वहां उस जगह प्रकट हो गए। जय हो हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। स्वयं परम्बा भगवती भी वहां प्रकट हुई है। श्री विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, सच में तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र। चंद्र सरे चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। सत्य वचन हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र का जो सत्य वचन है बाय कौन मेटनहार, तो वो कह दे वो शाश्वत है। संपूर्ण देवताओं ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। हरिश्चंद्र को ये कहा गया था, तुम कुछ मांगोगे क्या? कह दिया। क्या कहा? पुत्र को तो जिंदा कर दिया, क्योंकि देवताओं ने कहा था ये बालक हरिवंश पुराण की कथा सुनकर के पैदा हुआ है। तो हमने आरती में यही तो सब पढ़ करके एक कड़ी बनाई है ना। उसमें क्या है वो कड़ी आरती में बनाई है? जो बच्चों का जन्म होए, संतान जन्म ना संतान जन्म ना होए मरण, ये इस ग्रंथ का प्रभाव है। जिस ग्रंथ के माध्यम से संतान का जन्म हुआ है ना, होए मरण। देवता कहते हैं मृत्यु का तो कोई मतलब ही नहीं है। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, एक मैं आपसे दो वरदान मांगूंगा। एक तो अवध के लोग भगवान के धाम को पहुंचे, और एक हरिवंश पुराण की कथा सुनने वाली माताएं उनके बच्चे दीर्घकालीन जिंदगी जिए। ये मांगे दे दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी अद्भुत कथा है, अति वंदनीय, बहुत प्रणाम के लायक है। 4 दिवसीय हवन यजमान कुछ नाम